और आपके साथ मैं हूं जयेंद्र कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं। नरसिंहपुर से है, जहां आध्यात्मिक संत रावतपुरा सरकार के चित्र मास में आशीर्वाद लेने आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने पहले आध्यात्मिक संत रावतपुरा सरकार का आशीर्वाद लिया और फिर उनके साथ यज्ञ अनुष्ठान किया। मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि मैं महाराज जी का आशीर्वाद लेने आया हूं। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से रोक पाए इसके प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार हर स्तर पर इंतजाम कर रही है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद भी जरूरी है। प्रदेश के लगभग 17 जिलों में अल्प वर्षा भी हुई है। सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन देवी कृपा भी आवश्यक है। मुझे कई वर्षों से महाराज जी का आशीर्वाद मिलता रहा है। महाराज जी रावतपुरा सरकार यहाँ चंद्रमास कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर रोक पाए और अब फिर से महामारी ना आ पाए। सरकार अपनी तरफ से सारे उपाय कर रही है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा भी आवश्यक है। और दूसरे अल्प वर्षा भी हुई है। अगली खबर पुष्पराजगढ़ से है, जहां 5 सितंबर को स्वयं सहायता समूह भवन में पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के विधायक और कांग्रेस जिला के अध्यक्ष फुंदेलाल सिंह मार्को ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर पुष्पराजगढ़ के शिक्षकों को आमंत्रित कर श्रीफल और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। सम्मान समारोह में पुष्पराजगढ़ के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित हुए। कार्यक्रम के शुभारंभ का मां सरस्वती एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष और जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ उपाध्यक्ष संतोष पांडे ने किया। मंच पर आसीन सेवानिवृत्त शिक्षकों शिक्षिकाओं का शॉल श्रीफल पुष्पगुच्छ समर्पित कर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि विधायक ने शिक्षकों और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अगली खबर पुष्पराजगढ़ से है, जहां विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ी नवधा रामायण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व हिंदू परिषद का गठन सन 1964 में स्वामी चिन्मयानंद जी द्वारा किया गया था। विश्व हिंदू परिषद गठन का एकमात्र कारण भारत देश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को देखते हुए गठित की गई। आज की इस कार्यक्रम में कई मुख्य वक्ता अरविंद तिवारी, अर्जुन ताम्रकाड़ और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अगली खबर अशोकनगर जिले से है, जहां कलेक्टर अभय वर्मा के स्थानांतरण के बाद नई कलेक्टर उमा महेश्वरी ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। दरअसल अशोकनगर वर्ष 2003 में जिला बना था। तब से अब तक 19 कलेक्टर आए। वहीं 20वें कलेक्टर के रूप में उमा महेश्वरी ने पदभार ग्रहण किया है। दरअसल जिले में अब तक आए कलेक्टरों में 3 महिला कलेक्टर रही हैं और चौथी महिला कलेक्टर के रूप में उमा महेश्वरी ने पदभार संभाला है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि जिले में कोविड गाइडलाइन का पालन और प्रबंधन कराने, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाएं बेहतर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
अभी सबसे पहले तो हमारे सामने जो है एक बहुत बड़ी चैलेंज है कोविड के लिए तैयारी सामने। तो कोविड के लिए हमें जितनी भी तैयारियां करनी है कोविड प्रबंधन हेतु, और आने वाली जो ये प्रिडिक्शन है कि कोविड की थर्ड वेव जो है आने वाली है, तो उसकी संपूर्ण तैयारी करेंगे। और शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजना है उसका जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करें। अगली खबर बड़वानी से है, जहां शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार न्यू वर्चुअल तरीके से बड़वानी के शिक्षक अनिल प्रबोध मिश्र को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया। साथ ही जिले के शिक्षक को मिले इस सम्मान के लिए कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बधाई देते हुए खुशी व्यक्त की। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर विभागीय मंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल माध्यम से राज्य स्तरीय पुरस्कार शिक्षक पुरस्कार मुझे प्रदान किया गया, जो बड़वानी में कलेक्टर महोदय के करकमलों से मुझे प्राप्त हुआ। मेरे कार्यों के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैं भविष्य में भी अपने कार्यों को पूर्ण लगन से और श्रद्धा से करता रहूँगा। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे ज़िले के मैथमेटिक्स के शिक्षक श्री अनिल प्रबोध मिश्रा जी, जिनको राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त हुआ है, मेरी उनको बधाई और मुझे बेहद खुशी हुई। आज मेरे साथ में उनके पिताजी वो भी मैथमेटिक्स के टीचर हैं, उनकी धर्मपत्नी वो भी टीचर है, उनकी बच्चियां भी यहाँ पर हैं। अगली खबर बलरामपुर जिले से है, जहां प्रकृति की गोद में घने जंगलों के बीच चारों ओर पहाड़ से ढके गोवर्धनपुर का प्राचीन शिव मंदिर पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। बस विडंबना ये है कि इस पर्यटन स्थल पर आज तक पुरातत्व विभाग या स्थानीय प्रशासन का ध्यान नहीं गया है। इस मंदिर को प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकसित किया जा सकता है। इस पर सही दिशा में प्रयास किए जाने की जरूरत है। अगली खबर दतिया से है, जहां रामपुरा तहसील सहाड़ा के रहने वाले अमर सिंह धाकर की माता का हृदय गति रुकने से दुखद निधन हो गया और ग्राम पंचायत रामपुरा के सभी लोग जब अमर सिंह धाकर की माता जी को शमशान घाट ले जा रहे थे तो वहां पर देखा कि आज से कई वर्ष पूर्व भी शमशान घाट पहुंचने के लिए बरसात में रास्ता नहीं मिलता और घुटनों तक पानी में डूब कर जाना पड़ता है। ग्रामवासियों का कहना है कि हम लिखित एवं मौखिक शिकायत सरपंच महोदय से कर चुके हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेरे गांव की एक बहुत ही अति गंभीर समस्या है। यहाँ रामपुरा खुर्द ग्राम पंचायत रामपुरा खुर्द में जो शमशान घाट है, मुक्ति धाम है, उसमें जाने के लिए कोई सुगम रास्ता नहीं है। घुटने तक पानी भरा है। आज हम जब अपनी परम पूज्य चाची का देहांत हो गया तो उनके अंत्येष्टि के लिए शमशान घाट पर जा रहे थे, तो हमारे साथ में 25-50 लोग जो थे, कहीं रास्ता ही नहीं था, खड़े रहे हम काफ़ी देर तक। फिर पानी में घुटते बड़ी मुश्किल से शमशान घाट तक पहुँचे हैं और ये हमारे गांव की बहुत ही विकराल समस्या है। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां कांग्रेस के विधायक अजब सिंह कुशवाहा के ग्वालियर स्थित निवास पर विधायक की धोखाधड़ी से प्रताड़ित प्रॉपर्टी ब्रोकर सैकड़ों लोगों के साथ आत्मदाह करने पहुंचा, जबकि शिकायतकर्ता सीताराम शर्मा की ओर से विधायक के खिलाफ थाना महाराजगंज पूरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सुसाइड करने से पहले राज्यपाल को पत्र लिखकर चर्चा में आए ग्वालियर के प्रॉपर्टी ब्रोकर सीताराम ने रविवार को सैकड़ों लोगों के साथ कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के दीनदयाल नगर स्थित निवास पर आत्मदाह करने से पहले थाना गोला का मंदिर चौराहे पर इकट्ठा हुए लोगों को पुलिस एहतियात के तौर पर थाने ले आई और पीड़ित पक्ष को समझाने की कोशिश भी की। अजब सिंह कुशवाहा से पीड़ित है बहुत बुरी तरह। अजब सिंह कुशवाहा से हमने कुछ प्लॉट खरीदे थे 40,000 स्क्वायर फुट जगह, जिसका 1 करोड़ 86 लाख रुपए इनको पेमेंट दिया था इनके घर पे 2010-2011 में। प्लॉट पूरे फर्जी निकले, कुछ जगह सरकारी निकली, कुछ प्लॉटों की डबल रजिस्ट्रियाँ निकली।
आज तक कोई प्लॉट की पोजीशन नहीं मिली है। जब पोजीशन मांगी तो इनका ये कहना था कि हमारे पास ना तो पैसा है ना प्लॉट है, आपको जो दिखे करो। मामला ये है कि फरियादी सीताराम शर्मा है, गोवर्धन कॉलोनी के। इन्होंने माननीय विधायक जी अजय सिंह कुशवाहा और सरविंद कुशवाहा, अनिल और प्रमोद के खिलाफ धोखाधड़ी का एक अपराध कायम कराया है थाना महाराज। अगली खबर होशंगाबाद जिले से है, जहां मालवा तहसील के ब्लॉक किसान कांग्रेस के द्वारा पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी के नेतृत्व में नियमित विद्युत आपूर्ति और सोयाबीन, मूंग और उड़द दाल का सर्वे कराने को लेकर ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी सिवनी मालवा को सौंपा गया। अतिवृष्टि और कम वर्षा के कारण किसानों की फसल खराब हो गई, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। शासन के द्वारा सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा राशि दी जाए और 24 घंटे घरेलू और कृषि विद्युत आपूर्ति की जाए एवं किसानों को लगभग 10 घंटे बिजली प्रदान की जाए, जिससे कि वह खेतों में नियमित पानी दे सके। इस मौके पर ब्लॉक किसान कांग्रेस सिवनी मालवा के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मूंग, सोयाबीन, धान, इन सबको जो किया था तो उनमें से 3 फसलों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और वो है मूंग, उड़द और सोयाबीन, जो अतिवृष्टि से जिन खराब हो गई है, कहीं कम वर्षा से खराब हो गई है, पूरी की पूरी फसलें चौपट हो गई। तो उसके सर्वे के लिए हमने ज्ञापन दिया है कि उसका सर्वे कराया जाए, क्योंकि आज कृषि उपज के लिए जो लागत है वो पहले से डबल हो गई है। डीजल 60 का 100 रुपये हो गया है, खाद का दाम 1.5 गुने हो गए हैं, दवाइयों पेस्टिसाइड का दाम बढ़ गया है, लेबर के दाम बढ़ गए हैं, हर चीज़ में जो कीमत बढ़ी है और जो फसल खराब हुई है। अभी फसल में उन्होंने बीज भी डाला, बीज के साथ खाद भी डाली, दवाई भी डाली, लेकिन वो फसल अब नष्ट हो चुकी है। अगली खबर इंदौर के चंद्रनगर से है, जहां पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनमें से एक तलवार, एक सब्बल और चाकू सहित एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपी क्षेत्र के एक पंप पर डकैती की योजना बना रहे थे, लेकिन वारदात करने के पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कल रात को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी छमा पेट्रोल पंप पे डकैती डालने की योजना बना रहे हैं, जिस पर टीम बनाई गई और टीम द्वारा दबिश दी गई तो 5 आरोपी मिले थे जो छमा पेट्रोल पंप पे डकैती की योजना बना रहे थे। उनको दबिश देकर पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई, फिर उनको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया और उनके पास से अगली खबर इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र से है, जहां रामचंद्र नगर चौराहे स्थित पिंटू पान मसाने वाले की दुकान पर बीते दिन 2 लोग आए थे। आए हुए लोगों ने सिगरेट पाउच दुकान से ली और पैसे नहीं दिए। खरीदे माल के दुकानदार पिंटू ने जब उन दोनों युवकों से पैसे मांगे तो ग्राहकों ने कहा बाहर निकल, पैसे देते हैं। इसी बीच बदमाश और दुकानदार के बीच कल झड़प हो गई। फिर कल जैसे मामला शांत हुआ, आज फिर वही बदमाश दुकान पर पहुंचे और कल हुए विवाद के मामले में विवाद करने लगे, जिसका विरोध दुकानदार पिंटू ने किया। दुकान से बाहर आया तो दोनों बदमाशों ने उसे डंडे से सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर इंदौर से है, जहां गांव से 15 दिन पहले अपने मां और भाई के पास इंदौर कंप्यूटर कोर्स करने आई एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिवार के लोगों ने बताया कि वह ऑनलाइन गेम खेलती थी, कंपनी की तरफ से उसे कॉल आ रहे थे, इसे लेकर तनाव में थी। पुलिस के मुताबिक गेम में कर्ज हो गया था या फिर किसी और बात को लेकर वो डिप्रेशन में थी। इस बात की जांच की जा रही है। घटना के समय भाई बाहर गया हुआ था, ये अकेली थी और सामान लेकर जब बाजार से घर आया तो उसको फांसी पर लटका हुआ पाया।
और उसको फांसी से नीचे से रिश्तेदार, उनके मकान मालिक और जो भी 2-3-4 लोगों को इकट्ठा किया, उसको नीचे उतारा और हॉस्पिटल एमवाय लेके आया डायरेक्ट। एमवाय में उसको मृत घोषित कर दिया गया। ये कल की घटना है। सर मार्केट गया हुआ था, तो मार्केट से लौटते वक्त मैंने देख गेट लगा हुआ था। गेट लगने के बाद में सर मैंने काफ़ी गेट खटखटाया, गेट ने खोल दी। उसके बाद में मैंने ऊपर से खिड़की से रोशनदान से झाँक के देखा तो अंदर लगा हुआ था। अगली खबर जबलपुर के ग्वारी घाट से है, जहां भीमनगर लाल कुआं के पास काफ़ी समय से पति से अलग रह रही महिला, जिसका नाम शालिनी जैन था। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला का 3 साल पहले पति से तलाक हुआ था और वो किराए के मकान में रहती थी। महिला के सिर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी गई और इस घटना में संबंधित सस्पेक्टेड की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यहाँ पे आज थाना ग्वारीघाट क्षेत्र में भीमनगर लाल कुआं के पास में एक शालिनी जैन नाम की महिला है, उम्र लगभग 25 वर्ष है, जिनकी प्रथम दृष्टया सिर पे पत्थर मारने से हत्या होना प्रतीत होता है। तो इसमें अभी विवेचना जारी है और जो भी सस्पेक्टेड आरोपी उनकी सरकार भले ही भ्रूण हत्या रोकने के लाख प्रयास करे, लेकिन यह प्रयास फेल होते नजर आते हैं। संसार का हर प्राणी जीना चाहता है और किसी भी प्राणी का जीवन लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अन्य प्राणियों की तो छोड़ो, आज तो बेटियों की जिंदगी कोख में ही छीनी जा रही है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। किंतु बेटियों की दिनों दिन कम संख्या होती जा रही है। ऐसा ही वीडियो शिवपुरी के अस्पताल से सामने आया है। वीडियो में दिख रही एक स्वास्थ्यकर्मी शहर के निजी नामी अस्पताल की है। वीडियो में हेल्थ कर्मी अबॉर्शन करवाने पहुंचे दंपति से डील कर रही है। वह कहती है कि अबॉर्शन हो जाएगा लेकिन 17,000 रुपये देने होंगे, इसमें दवाएं अस्पताल उपलब्ध कराएगा। जो दंपति वहां भ्रूण हत्या करवाने पहुंचा था वह वीडियो में यह स्वीकार करता सुनाई दे रहा है। उन्होंने भ्रूण परीक्षण करवा लिया है, गर्भ में पल रहा लड़का है या लड़की है। ये एक बातचीत का जो वीडियो वायरल हुआ है वो हमें मीडिया से ही जानकारी लगी है इसकी, और उस पर हमने संज्ञान लेते हुए जो हमारी PCPNDT कमेटी है गठित, उसको जांच हेतु पत्र लिख दिया है और 3 दिन में उसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है, जो कि हमारी कमेटी है कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जो निर्णय लेगी उसके अनुसार हम कार्रवाई उसमें। खबर सिवनी से है, जहां बादल पार के समीप तेंदुआ के दहशत से ग्रामीण परेशान है। बता दें कि तेंदुआ ने घर में घुसकर एक बकरी का शिकार कर दिया। वही घटना के बाद बकरी का शरीर छिन्न भिन्न अवस्था में मिला। अगली खबर टीकमगढ़ से है, जहां रविवार के दिन जिले भर में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राकेश गिरी, आरुष जी महाराज, जिला शिक्षा अधिकारी अमरचंद वर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद स्कूल के शिक्षकों के द्वारा विधायक राकेश गिरी और आरुष जी महाराज का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इसके बाद विधायक राकेश गिरी और आरुष महाराज जी ने शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और श्रीफल से सम्मानित किया। टीकमगढ़ में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक शफी मोहम्मद को राज्यपाल से सम्मानित किया। कोरोना संकट में उन्होंने शिक्षा की अलग जगह रखी। टीकमगढ़ जिले के मवई गांव में पदस्थ शिक्षक की रविवार की दोपहर वेबिनार के माध्यम से मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सम्मानित किया।
जबकि प्रशस्ति पत्र और श्रीफल टीकमगढ़ एडीएम द्वारा दिया गया। एक कार्यक्रम में टीकमगढ़ कलेक्टर में रविवार की दोपहर को आयोजित किया गया। टीकमगढ़ जिले के मवई गांव में पदस्थ शिक्षक सफ़ी मोहम्मद ने कोरोना संकट में विद्यार्थियों की पढ़ाई को सुचारू रूप से रखा। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा को रोचक बनाने के लिए स्कूल की दीवारों पाठ्यक्रम अंकित किया और अनुपयोगी सामग्री का उपयोग करके उसे रोचक बनाया, जिसके चलते उन्हें आज राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है। हमारी सेवाएं हमारे विद्यालय के बदलाव में बच्चों के क्षेत्र में जो आज प्रसन्नता महसूस हो रही है, उसको जीवन के किसी भी क्षण में हम भुला नहीं सकते हैं। जी, जब जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन में भी आपने क्लासों में जाकर के बच्चों को पढ़ाया, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, लॉकडाउन था, परिस्थितियां थी, शिक्षा हमारी अवरुद्ध हो रही थी, जो अधिगम स्तर है वो नहीं दे पा रहे थे, तो स्कूलों में बैठे रहना तो ये लगा इससे अच्छा है कि क्यों ना हम गृह संपर्क करें, हमारे घर विद्यालय से बच्चों को जोड़े रखें। तो ग्राम चौपाल लगाई, वहाँ 2-4 बच्चे मिले, उनको शिक्षण सामग्री दी और उनको वर्क पर काम कराया। तो इसमें पालक भी जागृत हुए हैं और विद्यालय की पढ़ाई जो अवरुद्ध थी उसको कुछ हद तक कवर कर सकें, जोड़े रखें, इसके लिए प्रयास किए गए हैं और इसमें पालकों का सहयोग रहा है। बच्चे जुड़े हैं कि सर हमारे घर आते हैं और 5-5 घरों पर संपर्क किया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक हमें ऊर्जा मिली है। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां के मुरार थाना क्षेत्र के तिकोनिया इलाके में ट्रिपल मर्डर की सूचना से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची मुरार पुलिस थाने के फोर्स ने तत्काल SSL, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड को बुलाया। एक साथ 3 लोगों के शव मिलने की सूचना मिलते ही SSP अमित सांघी घटना स्थल पर पहुंच गए। थाना मुरार क्षेत्र अंतर्गत तिकोनिया इलाका जो है, यहाँ पर एक 2 मंजिला भवन है, जिसके प्रथम तल पर एक व्यक्ति जो कि यहाँ रहता था, जगदीश पाल, 65 वर्ष इसकी आयु है, इसकी पत्नी 55 साल की और एक गोद ली हुई बच्ची जिसके बारे में बताया जा रहा है इसके साले की थी, तो जिसकी उम्र 10-11 साल है। ये तीनों अपने कमरे में मृत मिले हैं और तीनों के मुंह से खून निकला हुआ है। हमारी FSL टीम और फिंगरप्रिंट की टीम स्पॉट पे है, डॉग स्क्वाड अभी आ रहा है और ये तीनों बॉडीज़ अभी बाहर निकाल के इनका बारीकी से पंचनामा और निरीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि ये हत्या है या आत्महत्या। थाना मुरार क्षेत्र अंतर्गत तिकोनिया। अगली खबर रतलाम से है, जहां दतोड़िया में बीती रात 3 जगह चोरी की घटना हुई। इसमें रामरतन गोयल के पुराने मकान में ताला तोड़कर मकान के अंदर घुसकर दूसरी मंजिल पर रखी गोदरेज अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखे 11,000 रुपये और 3 जोड़ी बच्चे के पायल एवं 2 जोड़ी बड़ी महिला के पायल ले गए। इसी प्रकार कैलाश पाटीदार के घर से उनकी टीवी मोटरसाइकिल ले गए, जो सड़बड़ भंवर बंगला के पास 4 लेन सड़क किनारे मिल गई। इसी प्रकार गांव के ही बाबूलाल दबाई की पुरानी मोटरसाइकिल ले गए, किंतु गांव में ही कुछ दूरी पर छोड़ गए, जिसकी रिपोर्ट थाना में दर्ज की गई। थाना प्रभारी महेश शुक्ला ने मौके पर मुआयना करते हुए बताया कि चोरों का पता शीघ्र लगाएंगे। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।